मत्ती उसका 6 अध्याय 33 में क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या करना है हम लोगों को? इसलिए पहले तुम क्या करना? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। बाकी सब वो देने के लिए बोलते हैं। यहां पे आज हम बड़े बड़े जो आशीर्वाद बाइबल में जो कहा गया है उस चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। आज मल्टीप्लाई होने के लिए मेहनत कर रहे, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमारा पैसा भी नहीं बचता है, हमारा जो बैंक बैलेंस है वहां पे भी सेविंग नहीं हो पा रहा। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म का खोज करना, बाकी वो सब कुछ देने के लिए यहाँ पे कहते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारा वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगा। सारा वस्तु यानी कि यहाँ पे नहीं लिखा है पर्टिकुलर कि मैं आपको यही दूंगा। सारा वस्तु यानी कि हमारे जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जो जो आवश्यकता है वो सारा चीज देने के लिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं पहले क्या करना हम लोगों को? उसका राज्य का, उसका धर्म का खोज करना है। आज हम खोज में है क्या? नहीं। आज हम इस संसारी वाली खोज में हैं कि आज हम कैसा जिएंगे, कैसा घर भाड़ा देंगे, कैसा बच्चों का स्कूल और कॉलेज फीस हम भर पाएंगे, कैसा हम छुटकारा पाएंगे, उधारी से कैसा हम बचेंगे, इसी ध्यान में। लेकिन प्रभु का पहले जो वचन है अपने जीवन में प्रकट होनी चाहिए, वो सारा चीज हमको ध्यान नहीं आता है, हम ये सारा चीज नहीं सोचते हैं। और एक वचन हम देखेंगे मार्कुस उसका 4 अध्याय उसका 25 में क्या लिखा है? 4 का 25, मार्कुस उसका 4 उसका 25 में क्या लिखा है? क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। बस प्रभु यीशु मसीह क्यों यहाँ पे कहते हैं? आप लोग इस वचनों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी जो उसके पास से लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं? जिसके पास है देने के लिए, जिसके पास है नहीं है वो भी लिया जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते। क्यों कहते हैं? आपने सुने होंगे, एक को 5 तोड़े दिए थे, एक को 2 तोड़ा दिए थे और एक को 1 तोड़ा दिए थे। 1 तोड़ा वाला क्या किया? मिट्टी में मेरा प्रभु जो है कंजूस है, वो मेरा हिसाब लेने वाला है, वो लेके जमीन के अंदर छिपा के रखा था। जिसको 5 तोड़ा था उन्होंने क्या किया? वो मल्टीप्लाई किया, 5 के 5 उसका जीवन में उन्होंने पाया। और जिसके जीवन में 2 मिला था वो क्या किया? 2 का 2 उन्होंने पाया। जिसका जीवन में 1 मिला था वो क्या किया? उन्होंने छिपा के रखा। और प्रभु ने उसको क्या कहा? इसके पास जो भी ले लो और उसको लेकर के कहां डाल दो? इसके पास है उसे दे दो। हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारा चीज दिया है हम आगे बढ़ने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन हम क्या करें? उसको ढांक के रख रहे, छिपा के रख रहे हैं। चलो कोई अच्छा पढ़ाई किया है, पढ़ाई इसलिए आपको वो डिग्री दिया है, वो एक लेवल में लेके गया है ताकि आप मल्टीप्लाई हो। आने वाले दिनों में ऐसे पोस्ट प्रभु आपको देंगे जो उसी पोस्ट से बहुत सारे लोगों को जो आज जॉब नहीं है, आपके द्वारा उन लोगों को भी जॉब मिले। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कुछ चीज जो है जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को प्रभु ऐसा टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को ढांक के रखे हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाहे किसी को गाना आता है, बजाना आता है, या प्रचार करना आता है, वचन पढ़ना आता है, या कुछ आर्ट्स करना आता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ लोग क्या कर उस टैलेंट को ढांक देते हैं और घर में बैठे हुए रहते हैं। तो कहां उन लोगों का जीवन में उन लोग आगे बढ़ पाएंगे?
इसलिए प्रभु यहां पे कहते हैं, फिर से हम पढ़ते हैं उसी 25 को, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। बस हम क्यों यहां पे देखते हैं, जिसके पास है फिर उसको देने के लिए यीशु मसीह यहां पे कहते हैं। क्यों? कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी का जीवन में वो दुख हो करके, कष्ट हो करके जिए। कोई भी माता पिता नहीं सोचते हैं मेरे बेटे बेटी आईपीएस ऑफिसर बनने दे, या वो अच्छा इंजीनियर बनने दे, या एक अच्छा जो भी है, जो एक माता पिता का इच्छा रहता है, ताकि आने वाले दिनों में अपना पाँव में वो खड़ा हो सके और वो अच्छा से अच्छा वो आगे बढ़े। माँ बाप यही चाहते हैं। वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि हम लोग जो है आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ पाए। क्या? आशीर्वाद के साथ। कोई ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे लोग, मेरे परिवार जो है रोड पे आए, पैसे का कमी हो, घर का कमी हो, खर्च का कमी हो, या अलग चीज़ों का कमी हो। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं, कोई परिवार नहीं चाहते। यीशु मसीह भी एग्जैक्ट यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लोग जो है आशीर्वाद के साथ उन लोग बढ़े। जब एक माता पिता अपने बच्चे लोग आशीर्वाद के साथ वो बढ़ते रहते हैं, माता पिता देख के खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, और उन लोगों के बारे में दूसरे लोगों को बोलते रहते हैं, मेरे बच्चे लोग आज ये है वो है। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु उन लोगों का जीवन में ब्लेस किया है। वैसे ही अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह कुछ दिए हैं, अगर हम आशीर्वाद के साथ बढ़ेंगे, प्रभु स्वर्ग से देख के वो खुश होता है। कोई भी दुखी हो करके, कष्ट हो करके जिएंगे, प्रभु देख नहीं पाएगा, वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम दुख हो करके जी रहे हैं। और सेकंड लाइन में क्या लिखा है वो भी पढ़ेंगे हम। और जिसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रभु ने चलो किसी को 1 करोड़ रुपए दिया या 1 लाख रुपए दिया, वो पैसे ऐसे ही वो रखे बैठेंगे, वो पैसा धीरे 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 खर्च होके खत्म हो जाएगा। आपको प्रभु इसलिए दिया, मुझे इसलिए दिए कि हम मल्टीप्लाई होना है, आगे बढ़ना है। हमारे जाने के बाद अपने बच्चे भी शांति आनंद से आशीर्वाद के साथ उन लोग आगे बढ़ना है। ये एक कंडीशन है प्रभु का बचनों के द्वारा। मैं जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, आज हम क्या कर रहे, छिपा के रख रहे, ढांक के रख रहे। प्रभु किसी को अच्छा एक टैलेंट दिया है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो जगह में ये है, वो जगह में ये है, उस ऑफिस में, उस पढ़ाई जीवन में, यानी कि स्कूल कॉलेज में ये है, ये हम सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहते हैं। इस दुनिया में यीशु मसीह आया था, क्या उसके नाम पर कोई लोग कंप्लेंट्स नहीं दिए, बुराई नहीं किए हैं? बुराई किए हैं। हर जगह में बुराई है, हर जगह में अच्छे भी लोग हैं, बुराई भी लोग हैं, बुरा करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों को ये सारा चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे लोगों का खोज में रहेंगे, इस दुनिया में नहीं मिलने वाले। अच्छे भी है, बुरा भी है, तो बुरा लोगों से क्या करना है? प्रेम के साथ जुड़े हुए रहना है और स्थिर होके एक जगह में टिके हुए आगे बढ़ना है। मेरा छोटा गवाही दे देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। मैं जब हैदराबाद आया, नए नए समय में मुझे एक छोटा नौकरी मिला, छोटा सा छोटा नौकरी मिला, 1250 का। कितना? 2099 में अक्टूबर या नवंबर महीना, मैंने जब हैदराबाद में आया हूँ 1999 अक्टूबर या नवंबर महीने में जब हम लोग हैदराबाद आए, उस समय में मुझे 1250 रुपये का तनख्वाह वाला एक काम मिला। मैं जैसे शादी करके आया, शहर में रूम भाड़ा देना, घर चलाना मुझे नहीं पता था। जब आया उसमें कर रहा था, वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करके मुझे नौकरी से हटा दिए।
मुझे नहीं पता है, मैं एक गांव से आया, मुझे नौकरी ढूंढते ढूंढते मिला एक नौकरी, महीने में 1250 रुपये है तनख्वाह। मैंने वहाँ कर रहा था, कुछ लोग पॉलिटिक्स करके आपस में उन लोग ही करना है, बाहर लोग नहीं करना, ऐसा उन लोग तो मुझे नौकरी से निकाल दिए और एक नौकरी मैंने ढूंढा। वहाँ पे भी 4-6 महीने के बाद मुझे फिर से निकाल दिए और एक नौकरी मिला, वहाँ पे भी 16 दिन या 17 दिन के बाद वहाँ से भी निकाल दिया मुझे। तो मैंने घर में जब निकाल दिए रो रहा था, मैंने दुख होकर रो रहा था, प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। वो टाइम पे तो मैं चर्च नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन अंदर ही अंदर में बातचीत करता था रोते हुए। और वो समय में डीसी डेक्कन क्रॉनिकल अभी भी हैदराबाद में न्यूज़पेपर मिलता है, मैं डेली लेकर के आता था 1 रुपये दे के, और वहाँ पे एड्स देखता था मैंने कि जॉब कहाँ पे मिलेगा, और मैंने फ़ोन करता था, जाके इंटरव्यू देता था, फेल हो जाता था। ऐसा होते होते हैदराबाद में एक नया ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक पुणे से एक भाई आया था, पंजाब से भाई था, वो पुणे से आया था कि एक यानी कि ऑफिस बॉय चाहिए करके। मैंने देखा वहाँ पे, तो जब मैंने उस नंबर को कॉल किया, तुरंत आ जाइएगा, मैंने गया, उससे मिला, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया और वो मुझे लेकर के जाके ऑफिस वगैरह चीज़ों के लिए सेटअप करने के लिए, उन्होंने ऑफिस का आइटम रेंट में लाने के लिए मुझे लेकर के आए। वो और मैंने मिलके हम इंटरव्यू करने लगे बहुत लोगों को। मैं पहला एम्प्लॉयज़ बन गया और बहुत लोगों को इंटरव्यू लेते हुए वहाँ पे हम लोग जो है बहुत लोगों को सेलेक्ट किए और हम लोग एक नया ऑफिस ले लिए। वहाँ पे जॉब करते 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 एक नया बड़ा ऑफिस और बन गया है। मैं हैदराबाद का पहला एम्प्लॉय था उस कंपनी में, और मैनेजर 1 साल के बाद आया। उसके बाद हमारा फाइट शुरू हो गया है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ का फाइट शुरू हो गया है। वो बोलता था कि आपको हैंडल करना नहीं आता था, आपका इंग्लिश भी बराबर नहीं है, आपका ईमेल भी बराबर नहीं है, ऐसा बोलता था। मैं रोता था, बाइक में जाता था, बोलता था मैंने क्यों मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है। 3 साल तक मेरे जीवन में समस्या आया। और उस मैनेजर जो है केरला वाला था, आपको पता है केरला वाले एक रहते हैं, दुबई में भी ऐसी हैं। और ऐसे होते होते हुए मैंने फिर भी मुझे नौकरी से निकालने के लिए भी बहुत कोशिश किए। मैंने गाली सुन के और बहुत लोगों का बुराई सुन के मैंने खड़ा हुआ। मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, बड़े बड़े ऑफिस में जाके कस्टमर से इंग्लिश में बात करना नहीं आता था, लेकिन प्रभु से मैंने विनती किया मेरे मन में कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मुझे मदद करो। एक दिन ऐसा हुआ है कि और एक नया ऑफिस जब सेटअप हुआ है, मेरा काम को देख के उन्होंने प्रमोशन दे दिया, और ऐसा स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रमोशन बढ़ाते गया और मेरा लेवल को बढ़ाते गया और मेरा सैलरी भी बढ़ा दिया। और नया ऑफिस में मुझे बिठा दिया, 120 एम्प्लॉयज़ मेरे अंडर में कर दिया, 260 कस्टमर मुझे हैंडओवर करके चले गया। वो नहीं आता था। मेरे जीवन में भी ऑफिस में प्रॉब्लम आया और वहाँ पे सारा चीज़ प्रभु ने मुझे सिखाया, ट्रेनिंग किया, इसलिए कि आने वाले दिनों में मेरे लिए जो उन्होंने रखा है मैं भी उस कले से लोगों को अच्छा से मैं चला पाऊँ। हालेलुया। बाद में ये सारा चीज़ मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, इसलिए तुझे उतना प्रेशर था, काम था, ताकि तू आने वाले दिनों में तेरे सेवकाई में लोगों को कैसा आप हैंडल करना है, जिम्मेदारी उठाना है। मुझे पवित्र आत्मा ने बाद में मुझे सिखाया चीज़। मेरे जीवन में बहुत सारा कष्ट आया था, मैंने हटा नहीं, एक जगह में टिका हुआ था मैंने। और मेरा सैलरी वो समय में स्टार्टिंग में 3000 था और 3000 से 30,000 चले गया। मैं एक ऑफिस बॉय था, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया हूँ। ये प्रभु का दया और कृपा। और मेरा सैलरी जब बढ़ा, मेरा प्रमोशन बढ़ा इस वचनों के अनुसार, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा करके यहाँ पे एक छोटा लाइन हम देखते हैं।
अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो प्रभु आपको जो है उठाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को भी उठाएंगे। अगर हमारे पास दिया हुआ टैलेंट को अगर हम ढांक के छिपा के रखेंगे तो प्रभु भी दिया हुआ चीज़ों को और जिसको ज़रूरत है उसको जा करके वो दे देते हैं, क्योंकि हम खाली पड़े हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग आज सामने और अड़ोस पड़ोस में आज रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, उन लोग को भी तो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु चाह रहे हैं। तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मांगना और पाना और देना, ये जो प्रभु से हम सीख रहे हैं, हर एक विश्वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है।